हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान की पूरी पहचान बढ़ी है, मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है। हमारा भारत एक मजबूत भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम विकास की जो धारा उन्होंने देश के अंदर चलाई है और उत्तराखंड के अंदर चलाई है, उन सबको धरातल पर उतारें। इसलिए हर वर्ग के लिए हमने कोशिश करी है, कुछ न कुछ करें, उसमें हम आगे बढ़ें। जो साथी छोड़ के जा रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी कमियां कहाँ रहेंगी आपसे? देखिए, हमने सभी लोगों का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर उनका भी सम्मान होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के स्तर पर होता है, हमारे गृह मंत्री जी के स्तर पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के, मुख्यमंत्री के लेवल पर, हर लेवल पर होता है। अगर कोई जा रहा हो तो मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तिगत हित राष्ट्र हित से ज़्यादा हो गए। भारतीय जनता पार्टी ये समुद्र है, यहाँ पर न किसी के आने से कोई फर्क पड़ता है, न किसी के जाने से फर्क पड़ता है। हमने उनको पूरा सम्मान दिया पार्टी के अंदर। मेरे तो व्यक्तिगत बड़े अच्छे मित्र हैं। अब पता नहीं कहाँ उन्हें क्या परेशानी आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी आता है तो हम उसे एक परिवार की तरह हम उसका सम्मान करते हैं। कहीं हो सकता है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हो सकता है कोई उनकी व्यक्तिगत काम ना हो पाया, व्यक्तिगत हित ना हो पाया हो, तो इसलिए जाने वाले को। मंत्री जी हरीश रावत ने कहा दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। पंजाब में जो फार्मूला था उत्तराखंड में अपनाएंगे, तो क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स दलित की? देखिए, हरीश रावत जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उनका इतिहास गवाह है, तो इसलिए मैं नहीं समझता। और जहाँ जहाँ मैं जाते हूँ बंटाधार कर देते हैं। पंजाब में गए, पंजाब का बंटाधार हो गया, अब यहाँ के बंटाधार करने वाले हैं। अच्छा, आपको लगता क्या है, क्यों गए होंगे, वजह क्या है? देखिए, उनके ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ उनका पूरा सम्मान दिया गया था, वरिष्ठ नेता थे, बेहतर होता है यहाँ पर। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जा रहा है, उनको इसलिए जा रहे हैं? नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस उनको कैंडिडेट बना सकती है, हो सकता है। मैं कहता हूँ राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लगता है कि लोगों को कच्चे लालच में फंसाना उनका शगल है, और धोखा देना, जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को धोखा दिया है। मैं चुनौतीपूर्वक कई बार उनसे पूछा कि आपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड के लिए क्या किया, देश का जल संसाधन मंत्री रहते हुए तब आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया, हरिद्वार का सांसद रहते हुए हरिद्वार के लिए आपने किया। एक भी सवाल का जवाब हरीश रावत जी नहीं दे पाए हैं, और इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं है कि वो अपने अलावा क्या किसी और को भी कहीं समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। केवल और केवल हर प्रयास करके किसी तरह से मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, ये एकमात्र काम हरीश रावत जी का है। इसीलिए वो अकेले पड़े थे, अकेले आगे भी अकेले ही रहेंगे। क्या कांग्रेस डैमेज करने लगी है भाजपा को, जिस तरह से अब लोग जा रहे हैं? क्यों रोक नहीं पाए आप? नहीं, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हमने नारा दिया था अब की बार 60 पार। चुनाव से पहले ही हम 60 हो गए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ काम भी बचा रहना चाहिए था। तो हम लोग निश्चित रूप से अब की बार 60 पार का जो हमने नारा दिया है उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, और हम 60 पार करके ही दिखाएंगे। हम लोग इस बार 2022 में 60 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। क्या आयाराम गैराम के कई विधायक हैं जो इधर उधर आते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी का हित, अपना हित राष्ट्र हित से बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जिनके दिल में राष्ट्र पहले बसता है वैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहता है। जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्तिगत है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में 2022 का जब चुनाव और करीब आएगा तो कितने और साथी हैं जो भाजपा की नाव से उतरकर कांग्रेस की नाव में सवार होंगे। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून।